प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। तो इस मान्यता की वजह से सामने भी चीज होते हुए इंसान पहचान नहीं पाता है। ईश्वर का दर्शन रोज हो रहा है इंसान को, मगर वो पहचान नहीं पाता। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें? और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं
सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज़ करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो फल की भी मान्यताएं, फूल की भी मान्यताएं, टहनी की मान्यताएं कौन सी मान्यताएं हैं? जो इंसान ने ईश्वर के लिए बनाकर रखी है, काल्पनिक कल्पना की है, सत्य की कल्पना। अब पर्सन आंख बंद करके बैठेगा तो कहेगा ऐसा ऐसा रूप दिखना यानी आत्म साक्षात्कार होना, ऐसा ऐसा ईश्वर दिखे, ऐसे उसके 4 हाथ हों मिनिमम, गहने पहने, ऐसा ऐसा देखा यानी कि ईश्वर का दर्शन हो गया। तो लोगों ने सत्य की भी कल्पना करके रखी, जो पोस्टर्स देखे बचपन से। इसलिए जो क्रिश्चियन होता है उसको हिंदू भगवान का कभी दर्शन नहीं होता है, हिंदुओं को कभी जीसस का दर्शन नहीं होता। हर एक अपनी एक कल्पना के साथ कार्य कर रहा है और वो वैसा ही देखना चाहता है, और नज़दीकी चीज़ भी वो कभी जान नहीं पाता। अगर कोई आपको कहे कि आपको इडली खानी है, सामने रख कर भी गया मगर आप इंतज़ार कर रहे हैं मुझे इडली मिलने वाली है, क्यों? सामने जो इडली रखी है वो लाल कलर की है। अब मान्यता क्या है? इडली यानी सफ़ेद होती है, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं, इडली तो अभी तक आई नहीं, और इडली वो लाल भी रखी है और चौकोन भी रखी है, चौकोन भी है, तो अभी इडली तो गोल ही होती है। मान्यता क्या है? इडली यानी गोल। तो इस मान्यता की वजह से सामने भी चीज होते हुए इंसान पहचान नहीं पाता। ईश्वर का दर्शन रोज हो रहा है इंसान को, मगर वो पहचान नहीं पाता। तो कैसे ये कल्पना टूटे? कल्पना का अर्थ है कल की पनाह। कल की पनाह में जब इंसान जाता है, कल यानी या तो पास्ट टेंस भूतकाल में जाता है, भूतकाल में जो हो चुका वो कल्पनाएं करता है, या भविष्य में शेख चिली की तरह जो होने जा रहा है उसकी कल्पनाओं में रहता है। तो ये कल चलता है, पिछला कल, आने वाला कल, कल की पनाह में जी रहा है। तो कल की पनाह से बाहर आकर वर्तमान में रहने की कला सीखनी है। जब वो तेजस्थान पर जा रहा है, जब वह अपने आप को याद दिला रहा है मैं कौन हूँ, वो वर्तमान में आ गया। वर्तमान में जीने की कला आप सीख रहे हो, कल से बाहर आ रहे हो। तो इंसान ईश्वर के लिए भी कल्पनाएं करके बैठा है, ईश्वर। और फिर आप देखते हो गानों में भी कल्पनाएं कैसे आती है, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। तो उसका अर्थ है क्या? खुदा भी यानी और भी है, एक खुदा भी है, वो भी देखता होगा जब। खुदा भी आसमां से का यानी आसमान में ही रहता, नीचे तो नहीं रहता। खुदा जो रहता है आसमान में रहता है, और जब जमीन पर देखता है, जब यानी हमेशा नहीं देखता है। लोगों को क्या भी होने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो जब जमीन पर देखता होगा, मतलब लोग कैसे मान्यताएं प्राप्त करते, गाने सुनते हैं और मान्यताएं प्राप्त करते। देखो एक इंसान को पता ही नहीं वो टीवी का एक प्रोग्राम देखकर कितनी मान्यताएं ले रहा है अंदर। अभी तो सिर्फ 2 पंक्ति बताई गाने की, पूरा गाना बताया होता तो कितनी मान्यताएं आपके सामने आती। तो ईश्वर की मान्यताएं बन जाने की वजह से लोग वैसी ही कल्पना करते, ऐसा ईश्वर दिखेगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।